सर्वे धर्मपरायण पुण्यशालियों को गुरु माँ का हृदयपूर्वक अभिवादन। नवरात्रि की मजा ले रहे हो ना? भगवान की स्थापना भी की होगी, माता जी की स्थापना की होगी, साथ में घट स्थापन भी किया होगा। तो क्या आप जानते हो कि नवरात्रि में घट स्थापन क्यों करना चाहिए? घट स्थापन के पीछे आध्यात्मिक महत्व क्या है? और एक बात, आपने जो घट लिया है उसमें बहुत सारे छेद हैं। क्या आप जानते हो कि इस घट में बहुत सारे छेद क्यों रखा गया है? उसके पीछे क्या धार्मिक तथा आध्यात्मिक महत्व क्या है? तो इसे भी समझना जरूरी है। हम सिर्फ त्योहार मनाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं, आनंद भी लेते हैं, लेकिन उनके पीछे रहा हुआ गूढ़ रहस्य, इनके पीछे रहा हुआ आध्यात्मिक महत्व नहीं समझते हैं। तो इन त्योहारों के बाद जो हमें पुण्य प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। हम सिर्फ एक आनंद उत्सव मना के रह जाते हैं। तो नवरात्रि में हम रामचरितमानस सुनते हैं, तो क्यों सुनते हैं? कभी सोचा आपने क्या महत्व है रामचरितमानस सुनने का? नवरात्रि में हम देवी भागवत का पारायण सुनते हैं। देवी भागवत नवरात्रि में क्यों सुनना चाहिए? क्या आपको पता है इन चीजों का? कि देवी भागवत एक आध्यात्मिक शास्त्र है। तो उस आध्यात्मिक शास्त्र को सुनना, समझना, जीवन में उतारना, यही तो नवरात्रि का मेन महत्व होता है। तो क्या आपने कभी उस प्रकार से नवरात्रि को समझा है, उसको जाना है, माना है? नहीं ना। तो इस महत्व को समझना, इस नवरात्रि के अंदर के गूढ़ रहस्य को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ती है, हमारे 9 विकार जो है, 9 द्वार जो है, आप सभी को पता होगा उस 9 द्वार का। तो जीवन में हमारे शरीर के अंदर के 9 द्वार को मुक्त कराना, कैसे मुक्त करते हैं, क्या आपने समझा है? तो उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए, उसके साथ एकरूप होने के लिए नवरात्रि को समझना बहुत जरूरी है। तब जाके तो आप दशहरा मनाओगे। तो जब तक इसको समझा ही नहीं है तो दशहरा किस तरह से मनाओगे? तो आइए जुड़िए हमारे साथ और समझिए नवरात्रि का महत्व, और फिर हम दशहरा भी मनाएंगे। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु, अस्तु।